बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेआरएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपको क्लास 12 का 4th चैप्टर में प्रश्नावली 4G पढ़ाऊंगा, जो कि एक मिसलिनियस क्वेश्चन इसमें है, जिसे हम विविध प्रश्नावली के नाम जानते हैं। तो ये विविध प्रश्नावली जो है, जैसे कि हम जितने भी इसमें थे 4th चैप्टर में प्रश्नावली ए से लेके एफ तक, उन सब के जो भी प्रश्न है वही सब का एक मिक्स्ड रूप ये है। ठीक है, इसमें सब मिलता जुलता कुछ उसी से आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कुछ हद तक क्या करूंगा, रिविजन करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न क्या दिया है, और इसमें पहला प्रश्न क्या, इसमें लगभग जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपका 1 से लेके 10 नंबर तक का है। उसके बाद हो सकता है आपका लघु होगा, लघु के बाद दीर्घ होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के बहुत से प्रश्न आप हल कर लिए होंगे। तो जैसे और सब हल किए थे वैसे इसी हल करते हैं। ये दोनों आपके सारणिक रूप है। सारणिक रूप को हल करने के लिए जानते हैं कैसे करते हैं। अगर हम इसे लिख देंगे एक बार फिर से, x है 2 है 18 है 2x है, और बराबर में क्या है 6 2 18 6 है। अगर इससे हल करना होगा तो क्या करना पड़ता है, पहले इसका गुणा किससे करना पड़ता है। तो x गुणा x में क्या होता है, x स्क्वायर होता है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। 18 को गुणा 2 में करेंगे 36 आएगा, इक्वल टू इन दोनों को भी ऐसे हल करेंगे तो 6 का 6 में होगा 6 6 36, अर्थात 36 होगा, माइनस 18 दूना 36 जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है कि यहाँ 36 में 36 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, अब इसमें इसको कैंसिल करते हैं, इसका पक्षांतर दूसरी तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये जब 36 उधर जाएगा तो माइनस वाली वैल्यू उधर जाती है तो प्लस हो जाती है, और दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तभी एक्स का मान आ पाएगा। तो दो लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या हिंदी में लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका क्या, प्लस माइनस 6। जब भी वर्गमूल लेते हैं तब भी यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। इस प्रकार से आपका जो x का मान आ गया प्लस माइनस 6। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका ये जो ऑप्शन इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपको दिख रहा है इस प्रकार। तो यहाँ पे भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए यदि एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो जानते हैं वर्ग आव्यूह जब ये दोनों समान होते हैं तभी वर्ग आव्यूह निर्मित होता है। तो ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, जिसमें के ए का मान आपको निकालना है। तो के ए का सारणिक का मान इन चारों में से एक होगा, राइट, वही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हल करना है। हल करने के लिए पहले मानना तो पड़ेगा कि ए 3/3 में वर्ग आव्यूह किस प्रकार से दिखेगा। तो पहले हम मान लेंगे, माना ए बराबर अपने से मान लेंगे, और जानते हैं ये आव्यूह है तो आव्यूह रूप में लिखना पड़ेगा। और आव्यूह रूप में सब सिंपल चीज आप ऐसे लिखते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इस प्रकार से मैंने आव्यूह ए मान लिया है, जो कि एक 3/3 कोटि का दिख रहा है आपका। ये भी 3 है और ये भी 3 है, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ आपका है। तो ये 3/3 कोटि का और ये वर्ग आव्यूह है। अब इसमें करना क्या है, हमें इसका मान ज्ञात करना है के ए। तो ए तो आपके पास है ही, और ए में आप अगर के का गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, के ए। जानते हैं आव्यूह में जब के का गुणा किया जाएगा तो ये सभी के पास जाएगा के। तो ये इस प्रकार से के जो है सबके साथ में लग जाएगा, ठीक है ना। के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। जानते हैं आप अच्छे से कि अगर किसी को आव्यूह रूप को सारणिक रूप बदलना है तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, इसका सारणिक। और इसका सारणिक आपका हो जाएगा, बस ये कोष्टक हटा देंगे और सारणिक रूप बन जाएगा, के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 और के
C3, इस प्रकार से हो गया। बट इसका और हल हो सकता है, ऐसा हल कि कुछ इस प्रकार से आपके आंसर मिलने चाहिए, खाली यहाँ तक आपको सॉल्व करके नहीं छोड़ना है। तो देखिए हम इसके आगे और हल करते हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अवयव में आपको एक बात कॉमन समझ लीजिए कि अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रत्येक उसके अवयव में मल्टीप्लिकेशन होगा। बट सारणिक में ऐसा नहीं होता है कि अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो वो पहली पंक्ति में होगा, या दूसरी पंक्ति, या तीसरी पंक्ति, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम पंक्ति का स्थान पे, सॉरी ये क्या था, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और या तो हम क्या कर सकते हैं, स्तंभ में गुणा कर सकते हैं, किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में। तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। उसी प्रकार जब इसमें से ओभनिष्ठ लिया जाता है तो इनमें से अगर के कॉमन लेंगे तो सब में से कॉमन क्या मिलेगा, आपका के मिलेगा, और यहाँ से सबसे के हट जाएगा। बट इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, ये सारणिक रूप है। सारणिक रूप में किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम देखिए ये पंक्ति दिख रहा है ना, ये पंक्ति होती है, और ये क्या, स्तंभ। तो प्रत्येक स्तंभ में से मैं क्या कर रहा हूँ, के कॉमन ले रहा हूँ। और कितने स्तंभ है आपके पास, 3 स्तंभ है, तो इसे C1, C2, C3 नाम जानते हैं। क्या लिख सकते हैं, C1, C2 तथा C3 से क्या लेना पड़, के उभय निष्ठ लेने पर। तो के उभयनिष्ठ मतलब के को हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले वाले स्तंभ से हम अगर के कॉमन लेंगे तो इसका लेफ्ट साइड पर लिख देते हैं हम, लेफ्ट साइड में ये दिया था वैसे ही है, ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर क्या होगा, के पहले में से कॉमन लेंगे तो के मिलेगा, ठीक है ना। पहले C1 में से कॉमन ले लेंगे तो के तीनों में से कॉमन आया तो के हो गया। दूसरे वाले में से कॉमन लेंगे तो के ऑलरेडी था, ये मिल करके के स्क्वायर होगा। तीसरे में से लेंगे तो यहाँ एक और के मिल जाएगा तो के क्यूब मिलेगा, और बाकी सबके पास जैसे था वैसे बच जाएगा के बिना में। मतलब A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो इस प्रकार से आपका देखिए इस रूप में आ गए निर्मित। अब इसके बाद आप अच्छे से दिख रहे हैं कि इसका जो मान है वो क्या है, लिख सकते हैं हम, जो माने थे इसके स्थान पर मिल सकते हैं ना। तो इसको कुछ इस रूप में दिखाना है, जानते अगर ये है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं आप, ए का ये बराबर क्या हो सकता है, क्योंकि ये है अतः ये भी तो हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ए का परिमाण बराबर A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये लिख सकते हैं ना आप। तो इसी प्रकार से हम वहाँ एक इसके पूरे जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इसकी पूरी जगह पे ये तो लिख देंगे क्या यहाँ पे, ए का मॉड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम क्या माने थे, 3/3 कोटि का एक ए अवयव मान लिए थे, और उसमें के ए का मान देखिए किस प्रकार से आया, इसका आंसर ये आया ना। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे के क्यूब मॉड ए, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वैसे इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ। चौथा है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, देखिए। और इसमें एक ऑप्शन आपका राइट है, तो बिल्कुल ध्यान समझिए। तो इसमें 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है सारणिक एक वर्ग अवयव है। क्या आप सारणिक को सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव लिख दें तो सारणिक बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, सारणिक एक अवयव से संबद्ध एक संख्या है, मतलब सारणिक को सिर्फ एक अवयव रूप दे दीजिए, किसी भी अवयव रूप। क्या आपने देखा है सारणिक को हम इस रूप में लिखे हैं क्या, ऐसे करके ABC या फिर 2, 3, 5 ऐसा लिखा है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ लिखा है सारणिक एक अवयव, अवयव से संबद्ध एक संख्या है, संख्या है, संख्या तो है ना। बट अवयव तो भैया इस तरह भी होता है और अवयव तो इस तरह से भी होता है। तो ये तो बात समझ में नहीं आई, क्लियर भी नहीं हुई, तो ये तो हो नहीं सकता। सी में दिया है सारणी एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है,
तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, थोड़ा क्या यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ इसके बाद ऑप्शन जो लास्ट में ये हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब समझ रहे हैं? हाँ, सारणिक हमेशा वर्ग रूप में होता है ना, देख लीजिए, चाहे तो यहाँ पे 1 5 3 9 ऐसे ही तो वर्ग वो बनेगा, या फिर बनेगा 1 4 5 1 2 9 2 3 1 ऐसे। तो यहाँ क्या दिख रहा है, या तो इस रूप में दिखेगा जो कि 2/2 रूप है, या तो 3/3 रूप दिखेगा। क्या आपका 3/1 या 1/3 में दिखेगा क्या? ये कितने बाई कितना है? ये 1 और 1/3 1/3 है। ये क्या है? 1 2 3 3/1 है। तो इस प्रकार से नहीं दिख सकता है, तो ये ऑप्शन तो राइट होगा नहीं आपका, ठीक है। और दूसरा, सारणी के एक वर्ग आव्यूह, सिर्फ सारणी को हम वर्ग रूप में रख देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा? देखिए, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, मतलब जितने भी वर्ग आव्यूह होते हैं क्या सारणिक होता है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उससे संबद्ध एक संख्या होता है, तो संबद्ध क्या है? एक संख्या भी होगी, तभी ये होगा सारणिक रूप तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी डिफरेंस थी इसके बीच में, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई, तो k का मान ज्ञात करना है। तो पता है ना आपको, ये सारणिक टाइप के क्वेश्चन में आप इसे कैसे हल करते हैं। और इसके पहले आप त्रिभुज क्षेत्रफल कक्षा 10 से सीखे हैं कि 23, 31, 12 वाले फॉर्मूले से लगा के आप इसे हल कर सकते हैं। तो आप सारणिक से ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा देख देख के, इससे बढ़िया डायरेक्टली उससे करेंगे, सारणिक का यूज करेंगे तो सारणिक के भी क्वेश्चन जो हल करेंगे उसमें भी आसानी होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम इनसे निर्मित करते हैं सारणिक। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हैं कैसे निकलता है? इसके माध्यम से जो ये दिए गए इसको इस तरह लिखेंगे, 2 - 6 5 4 k 4, इस प्रकार लिखते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 1 1 लिखते हैं। जितने भी सारणिक विधि से त्रिभुज क्षेत्रफल निकालते हैं सभी में ऐसा काम करना पड़ता है, 1 1 1 लास्ट में लिखना ही पड़ता है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल जाता है। तो इसका कंप्लीटली फॉर्मूला जो होता है 1/2 भी आगे लगा रहता है। चलिए विचार करते हैं। हल ये करना है, त्रिभुज क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है कितना, 35 वर्ग इकाई। जब इसका उपयोग करेंगे तो प्लस माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो ये हो गया 1/2, और इसका हल कैसे होता है पता है ना आपको। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि 2 जब लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये बचा। इसे कैंसिल करते हैं, 4 एकम 4 माइनस इसका गुणा 4 एकम 4, ये हो गया। अगला जो चिन्ह होता है वो निगेटिव होता है, बट अगला जो हमारे पास अंक है, पहला ये अंक होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, अगला अंक हमारे पास -6 है। ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो 6 होगा। और ब्रैकेट में जब 6 वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा पता है ना, ये इसके सामने और ये इसके जैसे लेफ्ट राइट साइड कट जाएगा, दिख रहा है ना, ये दोनों कट गया, दिख रहा है। अब बचा क्या, 5 1 k 1, तो 5 1 जा 5 माइनस k 1 जा k। अब इसके बाद क्या करना, अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होता है, प्लस में क्या होगा, अगला अंक 1 है। इसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे और होल ब्रैकेट, तो यहाँ ये कट जाएगा, बचा ये 5 4 जा 20 माइनस 4 का गुणा के में करेंगे तो 4k, ठीक है ना। अब इसे आपको हल करना है, तो ये ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो 4 में 4 गया 0, 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। प्लस 5, अगर 6 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे तो 6 5 30, अब माइनस 6k प्लस 1 का गुणा करने पे जो है वैसा ही रहेगा, 20 माइनस 4k। तो ये आ गया, इसमें जो वैल्यू जोड़ रहे हैं सजाती पद को जोड़ लेंगे और जो घट रहा है उसे घटा लेंगे। तो बस इसके बाद क्या है, 1/2, 0 तो कुछ नहीं होगा, जुड़ेगा ना, घटेगा। अब देखिए 6 के 4 की कितना हो जाएगा, माइनस में 10 के, और यहाँ 20 और 30 कितना होगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा, 10k। अब इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ का 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/2 है
और हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा 5k। इस प्रकार से ये 2 आपका कट जाएगा और यहाँ बचेगा 25 माइनस 5k। और आपको पता है ना कि यहाँ का त्रिज्यीय क्षेत्रफल का मान कितना था, तो यहाँ लिखिए कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना है, जिसका मान कितना आपके पास पता था 35, ये दिया हुआ है ना। तो इसे हम लिखेंगे 35 बराबर इतना, या लिख सकते हैं 25 माइनस 5 के बराबर प्लस माइनस में 35, ये आ गया, ठीक है, क्योंकि दिया था ना। अब इसे हल कैसे करना है, एक बार लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, लिखेंगे कितना, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 35 से लेंगे, 25 माइनस 5 के इक्वल टू कितना रहेगा 35। ऐसे हल करेंगे तो क्या होगा, 5k को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा 5k, ठीक है ना, और ये इधर आएगा तो 35 क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। 35 में से अगर ये जाएगा कितना 25, तो बचेगा माइनस में 10, k इक्वल टू कितना रहेगा 5 2 10, k की वैल्यू कितनी होगी -2। इसी प्रकार जब नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव के लिए मैं यहाँ जगह तो नहीं, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव वैल्यू बाय टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ 35 प्लस में था ना, तो माइनस ले लेंगे, प्लस को छोड़ देंगे, तो 25 माइनस 35 5k इक्वल टू माइनस में 35। अब इसको उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव में 5k और ये इधर आएगा तो ये प्लस में जाएगा, 25 से जुड़ जाएगा, तो 25 35 कितना रहेगा 60, ठीक है ना। और इससे अगर 5 से काटेंगे तो 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो k का मान क्या रहेगा 12। तो यहाँ दिख रहा है आपको k के 2 मान हो गए, एक k का मान -2 है, एक k का मान 12 है, तो ठीक है 12 और -2 आ गया। तो -2 12 कौन से ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 12 है और माइनस में 2 है। तो इस प्रकार से देखा आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 भी हल जाता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या हुआ है, यदि डेल्टा बराबर, ठीक है, ये दिया है इस रूप में a11 a12 a13, ये तो इस रूप में होता ही है, ये तो इसका क्रम ही होता है। और aij जब स्मॉल में होता है तो जानते हैं ना, ये आपका उपसारणिक होता है का सखंड aij हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इनमें से किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये रहा, ठीक है, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में कि इस रूप में। इनमें 4 ऑप्शन है तो एक राइट होगा, तो एक राइट आप जानते हैं अच्छे से कि इसका फॉर्मूला इस रूप में बनता है, ऑप्शन डी a11 पहले उपसारणिक होगा, ठीक है, उपसारणिक में इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, और ये आपका क्या होता है सखंड होता है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी, ये सब क्या होते हैं उसके मान होते हैं ना, ठीक है। तो इसका मान रख के गुणा करेंगे, इसका मान रख के इसमें गुणा करेंगे, इसका मान रख के इसमें गुणा करेंगे, तो ये सब इसका योग कर लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो इसमें आपका यही क्रम राइट होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 में देखिए क्या दिया है, यदि a 3/3 कोटि का आव्यूह है तो एडज्वाइंट a का मॉड का मान, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, एडज्वाइंट a का मापांक जो होता है, एडज्वाइंट a का मापांक बराबर होता है मॉड a के पावर में n-1, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, ये कितने कोटि का है ध्यान दीजिए। तो अगर ये 3/3 कोटि का है तो इसमें क्या होगा, n जो आपका क्या होगा, n बराबर 3 हो जाएगा, और 2/2 होगा तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ रखेंगे जब एडज्वाइंट a का मापांक बराबर होगा मॉड में a, n जगह रख देंगे 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2, तो आपका देखिए इसका मान ये रहा a²। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखा आपने किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रश्नों के साथ मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.